मनुष्य के अस्तित्व का एक अद्भुत हिस्सा उनका ब्रेन या माइंड। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि ये दोनों एक ही है या अलग अलग? क्या आप इनकी शक्तियों के बारे में जानते हो? क्या आपको पता है कि इनके पावर्स कितने हैं और कैसे इस्तेमाल किया जाता है? नमस्कार, मैं जिज्ञासा पटेल, माइंड पावर ट्रेनर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि आखिर आप अपने जीवन से क्या चाहते हो। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप हासिल करना चाहते हो? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले, हमारा ब्रेन और माइंड दोनों एक चीज़ है या अलग अलग चीज़? वैसे सुनने में तो लगता है कि दोनों एक ही है और ज़्यादातर लोग मानते भी ऐसा है, लेकिन ये दोनों एक नहीं है। क्यों इन चीज़ों को हमें नहीं पता? क्योंकि ना आज तक किसी ने बताया है और ना ही हमने कभी जानने की कोशिश की है। चलिए आज कोशिश करते हैं और कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसे समझते हैं। कंप्यूटर दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक होता है उसका हार्डवेयर और दूसरा होता है उसका सॉफ्टवेयर। वैसे हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वो हार्डवेयर है। उसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, उसका स्थान भी हम पता लगा सकते हैं, उनके आकार को देख सकते हैं। लेकिन हमारा जो माइंड है ना, वो सॉफ्टवेयर है। वो इस हार्डवेयर को चलाता है। उसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस उनकी शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं, उनके होने का एहसास कर सकते हैं। मन हमारे शरीर में ऊर्जा का केंद्र है, उद्भव स्थान है। हमारे विचार, ख्याल, भावनाएं ये सब मन में ही चलते रहते हैं। क्या आपको इनकी शक्तियों के बारे में पता है? अगर सोचने बैठोगे तो अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। इतनी ज़्यादा ताकत, इतनी ज़्यादा पावर्स हमारे मन के पास है। लेकिन एक सामान्य इंसान अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा 5% ही इसका इस्तेमाल कर सकता है। रिसर्च से ये जानने को मिला है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी अपने मन की शक्तियों का सिर्फ 4.5% हिस्सा ही यूज़ किया था। ज़रा सोचिए, आप और मैं कितना करते होंगे? अगर हम अपने मन की शक्तियों को कैसे यूज़ करते हैं, इसे सीख ले, जान ले और इसे अमल में लाए तो अपने जीवन को एक नया रूप, एक नया स्वरूप दे सकते हैं। जो हम करना चाहे, जो हम जीवन में पाना चाहे, वो सारी चीज़ें हम पा सकते हैं। चाहे वो हमारी हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे बहुत बड़ा सक्सेस या पैसा कमाना हो या फिर आध्यात्मिकता, कुछ भी चीज़ें हम अपने मन की शक्तियों का इस्तेमाल करके पा सकते हैं। तब प्रश्न तो ये भी है कि इतनी सारी शक्तियाँ हैं, इतनी ज़्यादा पावर्स हमारे पास है, फिर भी सभी लोग क्यों अपने जीवन में सफल नहीं है? क्यों सभी लोग उन ऊंचाइयों को नहीं पा सकते जिसे वो पाना चाहते हैं? क्यों सभी के जीवन में रिश्ते अच्छे नहीं हैं? अभी इन सभी प्रश्नों का सिर्फ एक ही उत्तर है। इंसान ने अपने आप को एक दायरे में बांध के रखा है और वो दायरा है विचारों का दायरा। अगर हम अपने इस विचारों की हद को तोड़ दें और उनसे बाहर निकल जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन एक बार इंसान जब सोच लेता है ना कि ये कैसे होगा, ये नहीं हो सकता, फिर इसे संकुचित और छोटे विचार ही उसको जीवन में आगे नहीं जाने देते, सफल होने नहीं देते। फिर वहीं से प्रयत्न ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि माइंड में एक चीज़ बैठ गई है कि ये कैसे होगा, नहीं हो सकता। और इसमें इंसान की भी कुछ गलती नहीं है। ज़रा अपने आप को देखो, अपने आप को पूछो, बचपन से ऐसी
कौन सी बातें हैं जो आपने बहुत ज़्यादा सुनी है, और अपना एनालिसिस करो। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप अपने बच्चों को सुना रहे हो। अगर आप सही में गौर करोगे तो पता चलेगा कि हम भी अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को सुने हुए हैं कि ये मत कर, रहने दे, मना किया ना, कितनी बार ना बोला, अरे मत कर, तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, कोई नहीं कर रहा है फिर तुझे क्यों करना है। ऐसे तो हजारों ना हमने सुनी है, और इनसे भी भयानक कितने सारे डर दिखा करके, जो वास्तविक तो होते भी नहीं, सिर्फ विचारों के डर होते हैं, वो दिखा करके हमें पाला पोसा गया है। और आप भी अपने जीवन में ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना। अपने बच्चों को कितनी चीज़ों का डर दिखाते हो, जरा सोच लेना। ये संकुचित विचारधारा ही मनुष्य को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक बाध है, वहीं से वो रोके रखता है। अगर जीवन में सच में सफल होना है, सच में जहाँ है वहाँ से आगे बढ़ना है, तो इन विचारों से बाहर निकलना होगा। अपनी मन की शक्तियों का इस्तेमाल करना यानी क्या? एक बार जिस चीज को मान लेते हैं और फिर उसे स्वीकारने में सफल हो जाते हैं, तो कुछ भी इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन या मुश्किल नहीं है। आप जो चाहो, जैसा चाहो वैसा क्रिएट कर सकते हो, लेकिन एक ही कंडीशन है, यहाँ से मानना पड़ेगा और फिर स्वीकारना पड़ेगा और फिर उसके मुताबिक कोशिश करनी पड़ेगी, एक्शन लेने पड़ेंगे। अगर आप इतना करने में सफल होते हो ना, तो फिर जीवन में तो चमत्कार होने लगेंगे। मनुष्य के पास अद्भुत अद्वितीय आंतरिक शक्ति है, बस जरूर है सिर्फ उनको जगा करके उसका इस्तेमाल करने की। लेकिन कैसे करेंगे? ज़रा सोचिए, आप जा रहे हो और सामने से रास्ते पर एक भयानक प्राणी मिल जाए, मानो शेर आ जाए, फिर आप क्या करोगे? क्या सोचने को बैठोगे कि मैं किस दिशा में भागूं या नहीं? अरे मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, भागा भी नहीं जाता। क्या आपके पास वक्त होगा इन सवालों के लिए, या फिर भागोगे? दोस्तों, आपको 26 जनवरी में हुआ अर्थक्वेक याद है क्या? उस दिन हमारे फैमिली में एक मैरिज फंक्शन था और सुबह का टाइम था, सब बाराती नाश्ता कर रहे थे। जैसे ही अर्थक्वेक हुआ ना, तो सभी लोग अपनी प्लेट वहीं की वहीं छोड़ करके भागे, और ऐसे लोग भी भागे हॉल से कहीं दूर मैदान तक, जिनको हाथ पकड़ करके हॉल में लाना पड़ा था, जिनको उनकी प्लेट्स भी रेडी करके देनी पड़ी थी। क्या समझे इनसे? जब चुनौतियां बड़ी हो जाती है ना, तब सफलता अपने आप राह बना लेती है। और यही चुनौतियां भीतर की आंतरिक ऊर्जा को जागृत कर देती है। सोच जितनी बड़ी रखोगे ना, लक्ष्य उतने ही बड़े होंगे और सफलता भी उतनी ही ज्यादा हासिल करोगे। संकुचित या छोटी विचारधारा वाले लोग अपने जीवन में कभी एक सीमा से बाहर नहीं जा सकते। जिंदगी तो जी लेते हैं, लेकिन वो कभी अपने सपनों को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये संकुचित विचारधारा आपके लक्ष्य को छोटा बना देती है। अपने आसपास जरा देख लेना, जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होगा, जिनके विचार बहुत ही नकारात्मक या छोटे होंगे, वो इंसान एक सामान्य जीवन जी रहा होगा। कभी वो सोच भी नहीं सकता कुछ विशेष करने के लिए। अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाने का, अपने जीवन में जो चाहते हो उसे हासिल करने का एक आसान सा मार्ग है, अपने लक्ष्यों को बड़ा बना दो। बहुत बड़े सपने देखो और बहुत ही बड़े विचार रखो।
इतिहास गवाह है, जितने भी लोग अपने जीवन में सफल हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की शक्तियों के कारण ही हुए हैं। अपने महान लक्ष्यों को पहले डिसाइड किया, फिर हासिल किया, मन की शक्ति का उपयोग करके ही। जीवन आपका है, फैसला भी आप ही को लेना है, किस तरीके से इस जीवन को जीना है। हमेशा खुश रहे, सकारात्मक रहे।